हाँ तो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया थीम बताने जा रहा हूँ। और किस पोएम की थीम है वो क्लास 10 कक्षा 10 इंग्लिश की जो बुक है इसके अंतर्गत जो है, जो फर्स्ट बुक है उसके अंतर्गत एक पोएम है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। क्लास 10 के अंदर है। तो डस्ट ऑफ स्नो है क्या? ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखे हैं। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने आखिर में इसके बारे में क्या बताने का प्रयास किया है, थोड़ा थीम समझिए। सेंट्रल आइडिया तो एग्जाम में आपके आएगा, लेकिन थोड़ा थीम जान जाएंगे तो बड़े आराम से आप ट्रांसलेट करके लिख लेंगे। देखिए, जो डस्ट ऑफ जो स्नो है इसकी थीम कवि जी ये बताना चाहते हैं कि जो नेचर है वो प्रकृति का कितना महत्व है। Here the poet wants to teach us the importance of nature। ये बताना चाहते हैं कि नेचर का कितना महत्व है। इसमें कविता में आप लोग पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि कविता में है क्या कि कवि जी एक धतूरे के पेड़ के नीचे बैठे हैं, हेमलॉक ट्री के नीचे, और जैसे ही एक बर्फ़ की बूंद गिरती है, जिस धतूरे पर एक क्रो बैठा है और जैसे वो पत्ता हिलता है तुरंत एक बर्फ़ का टुकड़ा गिरता है और कवि जी के अंदर जो टेंशन वो खत्म हो जाता है। तो ये तो एक स्टोरी टाइप का है, लेकिन इसकी थीम क्या है? इसकी मेन थीम है, कवि जी बताना चाहते हैं कि नेचर का बहुत ही महत्व है। हमें नेचर का सम्मान करना चाहिए, प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। और नेचर प्रकृति के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो हमको शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा जो है स्वस्थ रखती है और प्रसन्न रखती है। अब बताइए, एक छोटा सा टुकड़ा शरीर के अंदर गिरता है, शरीर जो है कितनी अच्छी हो जाती है, मन जो है प्रसन्न हो जाता है। तो आखिर में हम नेचर के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम निगलेक्ट करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो नेचर की हर एक चीज़ जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद है। नेचर का हमें सम्मान करना चाहिए। नेचर ने हमें हवा दिया है, नेचर ने हमें पानी दिया है, नेचर ने हमें जंगल दिए हैं, नेचर ने हमें पहाड़ दिया है, नेचर ने हमें नदी दी है। मतलब ये जो मिट्टी है, एक छोटी सी मिट्टी, ये नेचर का ही, हमारा यहाँ कुछ नहीं है। तो नेचर, यहाँ धरती पर नेचर का ही सब कुछ है, हमारा कुछ नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ कवि जी बताना चाहते हैं, कुल मिला के कवि जी यहाँ प्रकृति के महत्व के बारे में बताए हैं कि आखिर में प्रकृति का कितना महत्व है। वो बताना चाहते हैं कि प्रकृति के अंदर एक उपचारात्मक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति है जो हमको प्रसन्न और स्वस्थ रखती है, और इसलिए हमें नेचर का सम्मान करना चाहिए। तो ये रहा आपके हिंदी में, इंग्लिश में भी सुन सकते हैं। इसका अगर सेंट्रल आइडिया आएगा तो लिख सकते हैं कि दिस पोएम डस्ट ऑफ स्नो हैज बीन composed by Robert Frost. In this poem, the poet Robert Frost has pointed out the importance of nature. He says that there is a great valuable things in the nature. Even a small things of nature can enrich, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा भी नेचर का हमें बहुत ही एक तरह से स्वास्थ्यवर्धक करता है। एक प्रकृति का एक छोटा सा टुकड़ा जो है हमको जो है बहुत ही लाभ पहुंचाता है। तो इन दिस वे द पोएट वांट टू टीच अस दैट वी शुड रिस्पेक्ट टू द नेचर, बिकॉज नेचर हैज़ healing powers, and nature has capacity to remove our sorrow, pain, anxiety. Nature has power to give us pleasure and happiness, so we should respect the nature. इसलिए हमें नेचर का सम्मान करना चाहिए। तो कुल मिला के इस कविता में मेन थीम इसका यही है कि हमें नेचर का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि नेचर के अंदर कुछ ऐसी शक्ति है जो हमको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखती है।
तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।